मध्य प्रदेश वर्ग एक पात्रता परीक्षा, इसके बारे में ईएसवी के कैलेंडर में आज के 3-4 महीने पहले ये बता दिया गया था कि 2025 के दिसंबर महीने में वर्ग एक की पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। उसके बाद ईएसवी का एक रिवाइज्ड कैलेंडर आता है और वहां से इस डेट को गायब कर दिया जाता है। ये जो पूरी क्रोनोलॉजी है, ये इस बात की ओर इशारा कर रही है कि वर्ग एक की पात्रता परीक्षा जो है वो दिसंबर में होने की संभावनाएं अब थोड़ी सी कम दिख रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पात्रता परीक्षा आपकी होगी नहीं। पात्रता परीक्षा जरूर होगी। हो सकता है कि ये दिसंबर में न हो करके जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, लेकिन हर हाल में 2026 में आपकी पात्रता परीक्षा होगी और ऐसी पूरी की पूरी उम्मीद है कि 2026 में ही आपको नई वैकेंसी भी वर्ग एक की देखने को मिलेंगी। इकोनॉमिक्स काफी लोगों के लिए एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है। मैंने अर्थशास्त्र को पढ़ाया है। 2023 में जो पात्रता परीक्षा के फॉर्म आए या चयन परीक्षा के फॉर्म आए, पात्रता परीक्षा के लिए भी मैंने बैच पढ़ाया और हमारे बैच से 20 के आसपास स्टूडेंट्स ने क्वालिफाइड किया था पात्रता परीक्षा में, और चयन परीक्षा में अंतिम रूप से 10 से ज्यादा लोगों का चयन हो चुका था, जिसकी वीडियो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, हो सकता है आप देखें। ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप अर्थशास्त्र को सही जगह से पढ़ना चाहते हैं, आपका माध्यम हिंदी है, तो आप मेरे साथ अर्थशास्त्र को सीख सकते हैं। वैसे मैं बात करूं, वर्ग एक की परीक्षा का कोई लेबल नहीं होता है, क्योंकि पात्रता परीक्षा की बात करेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा नंबर नहीं चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 60% मार्क्स चाहिए, यानी कि 150 में सिर्फ 90 क्वेश्चन करने हैं। और 150 में इकोनॉमिक्स के आपके 120 सवाल आते हैं, 30 सवाल आपके जनरल आते हैं, जिसमें कि हिंदी के भी क्वेश्चन होंगे, है ना, तमाम ऐसी चीजें। तो वो जो जनरल क्वेश्चन होते हैं 30, उसमें से अगर आप एक अच्छे अभ्यर्थी हैं तो 20 क्वेश्चन के आसपास तो वहीं पे कर लेते हैं। अब बचता है आपका 120 सवाल अर्थशास्त्र का। 120 सवालों को अगर आप देखेंगे तो लगभग 20 सवाल तो आयोग गलत बनाता है, जो कि बाद में डिलीट कर देता है। 100 सवाल बचते हैं। इन 100 सवालों में 20 सवाल थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल के होते हैं, जो आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन जो 80 सवाल बचे, अगर आप एक अच्छे अभ्यर्थी हैं, अगर आपने अर्थशास्त्र को पूरा पढ़ा हुआ है, तो इन 80 सवालों में आप 60 सवाल आसानी से कर सकते हैं। ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। विदाउट एनी कोचिंग आप 60 क्वेश्चंस कर सकते हैं पात्रता परीक्षा में, सही सही 120 में। तो 60 सवाल ये हो गए। 20 सवाल जो मैंने बोला कठिन है, उसमें से अगर आप 5 भी बना लिए तो 65 हो गए। इसी प्रकार से जो 20 सवाल आयोग गलत बना रहा है, डिलीट करेगा, उनका भी तो आपको 10 नंबर के आसपास तो मिल ही जाएगा। तो आसानी से आप 75 क्वेश्चन यहां से बना सकते हैं। और जो जनरल पेपर है आपका, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, जो जनरल पार्ट है, पार्ट ए, उसमें से अगर आप 15 क्वेश्चन भी बनाए तब भी आपका 90 सवाल हो गया, आप क्वालिफाई हो गए। ये वो तरीका है जहां पे आपको बिल्कुल परेशान नहीं हुआ है, बस पूरे सिलेबस को ना पढ़ना है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप अर्थशास्त्र को अच्छे से करें, अच्छे से मतलब ये कि 120 में आप इकोनॉमिक्स में ही 90 सवाल करने की क्षमता रखें, तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वर्ग एक, चाहे पात्रता परीक्षा की बात करें चाहे चयन परीक्षा की बात करें, दोनों के लिए हमारे कोर्सेज उपलब्ध होते हैं। अभी जो पात्रता परीक्षा का कोर्स है, जो इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में है, शायद आपने पहले इसको देखा भी होगा। इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन शायद आपके पास होगी। इस कोर्स में पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दोनों ही पढ़ाया जाएगा। हिंदी माध्यम के लिए ये कोर्स है। अभी पात्रता परीक्षा की लाइव क्लासेस की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है, और ये जो कोर्स है आपका, ये 30 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इस कोर्स में आपको फिर क्या होगा, टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे आपकी परीक्षा से पहले, और पात्रता परीक्षा होने के बाद चयन परीक्षा जब होनी होगी, यानी कि चयन परीक्षा का जब नोटिफिकेशन आने वाला होगा, तो यहाँ पे आपको चयन परीक्षा के लिए भी लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसी कोर्स में 2023 के लिए जो पात्रता परीक्षा या चयन परीक्षा की लाइव क्लासेस चलाई गई थी, वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसी कोर्स में आपको टेस्ट भी मिलेंगे। इस कोर्स की वैलिडिटी 2 साल रखी गई है।
ताकि जब भी परीक्षा हो आपका कोर्स एक्सपायर ना हो। हिंदी मीडियम के लिए प्रॉपर ये कोर्स है। और एक चीज बताना तो आपको भूल ही गया कि जैसे मैं बात कर रहा था वर्ग एक परीक्षा की, इसमें जो चयन परीक्षा होगी उसका भी कोई लेवल नहीं होता है, क्योंकि प्रश्न जो पूछे जाते हैं बहुत आसान पूछे जाते हैं। कट ऑफ से भी आप अनुमान लगा सकते हो कि लोगों ने 80 सवाल 90 सवाल तक सही किए। छोटे छोटे सवाल होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, लेकिन गलतियां हमेशा छोटे सवालों में होती है। तो आपको इन्हीं गलतियों से बच के अपनी तैयारी को करना है। सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कोचिंग करने की, लेकिन उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी की किताबें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस और एक समझ इसलिए क्योंकि बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना इस बात के समझ के कि आपकी परीक्षा का लेवल क्या है, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं, इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत ही कम फीस में इस समय ये कोर्स आपको मिल रहा है। आप एडमिशन ले सकते हैं और अगले 2 सालों तक मुझसे अर्थशास्त्र को सीख सकते हैं। एक बार अगर आपने अच्छे से अर्थशास्त्र को पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, तो लाइफ में कभी आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी अर्थशास्त्र को फिर से पढ़ने की। अपडेट रखना अपने आप को, वो तो हमारा कर्तव्य होता है अगर हम इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं तो। बाकी जो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो बेहतर तरीके से अगर आपने एक बार तैयार कर ली ना, तो बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है वर्ग एक के इंफॉर्मेशन, है ना। पात्रता परीक्षा मान के चलें कि दिसंबर 2025 में होना काफी मुश्किल है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगी लेकिन होगी जरूर। तो उसके लिए तैयारी आपको करनी है, बेहतर तरीके से करनी है, और अगर आप चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।